बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो बिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी जाऊं, धनी नजर खोलो बातुन। पलने वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। श्री मामति चाहे इन चरण को, पर मनसा वाचा कर्मण। आयो बैठो मेरे सब अंगो, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने रंग महल के मंदिरों की शोभा को देखते हैं। जो हमारा रंग महल आया है, तो इस रंग महल के जो हमारे अंदर 6000 मंदिरों की बाहरी हार और 6000 मंदिरों की भीतरी हार आई है, तो इन सब की शोभा को हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम सुंदर साथ जी अपने मंदिरों की हम बाहरी शोभा को देखते हैं। तो बाहर की शोभा में हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर जो हमारे इस चबूतरे के सामने आएंगे मंदिर पीछे की साइड में, तो यहाँ पर कोई झरोका नहीं नजर आएगा। लेकिन यदि हम बात करें इस रंग महल की, जो हमारा चांदनी चौक है, इसके हद से अलग हटकर जो हमारे मंदिर आए हैं, तो उन मंदिरों की बाहर की शोभा में धाम रोज से कैसी नजर आती है। तो उसकी शोभा को देखते हुए सुंदर साथ जी हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे ये मंदिरों की दीवारें आई हैं, तो इसकी शोभा को सुंदर साथ जी हम निहारे यहाँ पर। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं सुंदर साथ जी इस मंदिर की हम अपनी ऊंचाई को देखते हैं। एक मिनट में इसको जूम करती हूँ। देखिए सुंदर साथ जी चौपाई को ही देखते हैं पहले। क्या कह रही है? हर मंदिर एक झरोखा, या की शोभा किन मुख होए। आए लगिया वन दिवाले, देत मीठी खुशबू। हर एक मंदिर में एक झरोखा है, जिनकी शोभा मुख से वर्णन नहीं की जा सकती है। आए लगिया वन दिवाले, ये किससे आकर लगा हुआ? दीवाल से आकर लग गया है, जहां से हमें मीठी मीठी वनों की खुशबू ही प्राप्त होती रहती है। तो सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं अपने इन मंदिरों की शोभा को। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा दरवाजा कितना आया है। हमारा ये आया है, हमारा पूरा ही मंदिर की बात करें तो 100 हाथ का आता है। तो ये सुंदर साथ जी देखिए, ये हमारा 100 हाथ का आता है। तो 100 हाथ में से बताया था कि यहाँ पर ये 11-11 हाथ की 9 मेहराबें हैं। 11 हाथ की चौड़ाई में है, 11-11 हाथ की ये ऊंचाई में है। तो यहाँ देख सकते हैं सुंदर साथ जी, लिखा हुआ भी है। यहाँ तक हमारे 11-11 हाथ के थंब आ गए, फिर 11-11 की इसके ऊपर ये मेहराबें आ गई। तो यहाँ तक का हमारा 22 हाथ का हिसाब आता है, जो हमारी ये बाहरी मंदिरों की बाहरी दीवार की शोभा है। अब इससे यहाँ पर हमारे ये 22 की हो गई, तो अब यहाँ 22 के थंब हो गए, ये वाले 22 के थंब, इनके ऊपर 22-22 की मेहराब आ गई। तो ये हमारे यहाँ तक की ऊंचाई होगी हमारे 44 हाथ की, जिनके तीनों तरफ 3 माणिक्य के फूल, इनके भी हर एक मेहराब के 3 माणिक्य के फूल। अब ऊपर चलते हैं तो यहाँ तक का हमारा 44 हाथ का ऊंचा थंब हो गया, और 44 हाथ की इसके ऊपर ये मेहराब आ गई। तो ये बैठता है हमारा 88 हाथ का, 88 का, है ना सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ आगे बचती है हमारी 12 हाथ की जगह। तो 12 हाथ की जगह में हमारे क्या आते हैं यहाँ पर देखिए। सबसे पहले 4 हाथ में तो हमारी पेशानी आती है, 4 हाथ में ही हमारी कांगड़ी की शोभा आ जाती है। फिर 2 हाथ में हमारा टुंडवा,
और एक हाथ का तख्ता और एक हाथ का हमारा छज्जा जो इस मंदिरों से बाहर निकला हुआ था। तो ये 12 हाथ की जगह इस सोभान में कवर हो गई। तो 88 और 12 हमारे 100 हाथ बैठते तो एक मंदिर की शोभा पूरी ऊपर से नीचे तक हो गई। अब बात करें सुंदर साथ जी ये थंबों की, ये थंब कितने आ रहे हैं यहाँ पर हमारे? 44 हाथ के ही ऊंचे थंब आते हैं। बाकी अगर हम 100 करें तो 100 में तो हमारी ये चित्रकारी आ जाएगी, देख सकते हैं यहाँ पर। 88 में ही ये थंबों की शोभा आएगी, ये थंब यहाँ से टर्न ले लेंगे जो मेहराबों के रूप में शोभायमान होंगे। तो अब सुंदर साथ जी ये तो हमने देखी कि एक बड़ी मेहराब, उसके नीचे 3 मेहराब, और 3 के नीचे हमारी 9 मेहराबें। जिन 9 मेहराबों में से अब देखते हैं, तो हमारे ये दरवाजे हैं दाएं बाएं, जो 11 हाथ के ऊंचे और 11 हाथ के चौड़े हैं। और मध्य में इनके क्या आता है? हमारा ये झरोका आता है, जो मध्य की मेहराब है तीसरी है। इसके बीच की जो नीचे 3 मेहराबें हैं दाएं बाएं में तो दीवारें आ जाएंगी, और मध्य में क्या आ जाएगी? ये दीवार आ जाएगी बंद। ये क्यों है इसका भी सीक्रेट है, अभी इसको समझते हैं। यहाँ पर ये हमारे 22 हाथ की जगह आई, तो 22 हाथ की ऊंचाई पे हमारा ये झरोका है सुंदर साथ जी। अब ये जो झरोके की शोभा है ये कहाँ पर है हमारी 22 हाथ की? जो हमारे रंग महल की पहली ही भूम है, केवल फूल बाग की हद, लाल चबूतरे की हद, और जो बाहरी हमारा 10 मंदिर का हाथ है उसको छोड़कर और जगह जितनी भी आएगी ये 22 हाथ की ऊंचाई पर ही हमारा ये झरोखा आएगा, है ना सुंदर साथ जी। तो मंदिर के अंदर से ही हम इसके अंदर से जब प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों के माध्यम से आकर हम इस झरोखे पर बाहर आकर वनों की शोभा को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाहर की तरफ में कोई भी कठेड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वनों ने ही आकर मिलान किया है। तो इन झरोकों से हम वनों में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये तो सुंदर साथ जी हमारी हुई जो मंदिर है उनकी बाहर की शोभा। अब हम जरा देखें कि और जगह जो हम कह रहे हैं कि अभी फूल बाग आएगा जो, तो फूल बाग की तरफ जो हमारा आएगा वहां पर आएगा हमारा 3 हाथ की ऊंचाई पर ही एक फूल बाग की तरफ तो आएगा ही, लेकिन और भी जो हमारी रंग महल की 9 भौम जाएंगी उन सब भौमों में ये 3 हाथ की ऊंचाई पर ही शोभायमान होगा। तो देख सकते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि दूसरी से 8वीं भौम तक का ये शोभा है। क्यों? 9वीं पर तो झरोका अलग ही प्रकार का है, और पहले भौम की हमने शोभा ये कवर कर ली। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा ये, और शोभा तो जो की तो रहेगी। बस जो चेंज रहेगा वो कहाँ पर रहेगा सुंदर साथ जी हमारा? यहाँ पर पहली भौम से 8वीं भौम तरफ और फूल बाग की तरफ। यहाँ देख रहे हैं, विद विद के सुखवन में सैया खेले झरों के माहे, वाहु ठंडा प्रेमर गर्मी में सुख लेवे शीतल छाए, सुख लेवे शीतल छाए। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, अब इसकी शोभा को देखिए तो ये दूसरी से 8वीं भौम तक है ये, है ना। लेकिन पहली भौम पर जो हमारे फूल बाग की तरफ हम इन झरोकों में बैठते हैं, तो वहां से बड़ी सुंदर कह रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने ठंडी का, गर्मी का, फूलों से आती हुई खुशबू का यहाँ पर बैठकर हम रसवादन करते हैं। और शोभा जो की तो है, बस डिफरेंस है तो यही है कि ये झरोका हमारा 3 हाथ की ऊंचाई पर है। तो अब यहाँ अगर इस पर झरोके पर आना है तो मंदिरों के अंदर से ही हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर इस झरोके में आ जाएंगे। और ये सीढ़ियां जैसे इसमें थी 22 हाथ की ऊंचाई पर, सब दीवार के अंदर गोलाई में थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसी तरह से ये सीढ़ियां भी यहाँ पर दीवार के अंदर ही आएगी, बाहर से दिखाई नहीं देगी। तो ये सुंदर साथ जी ये तो हो गया पहली भौम से हमारे 8वीं भौम तक की शोभा और फूल बाग की तरफ की शोभा, जो 3 हाथ की ऊंचाई पर आया है। बाकी पहली भूमि पे सब जगह ये 22 हाथ की ऊंचाई पर आया है, केवल लाल चबूतरे को छोड़कर। अब अगर लाल चबूतरे की बात करें तो सुंदर शाह जी इसकी शोभा को भी देखते हैं। यहाँ देखिए, ये तो हो गया पश्चिम की तरफ का दरवाजा। देखो अभी जो किया ना कि ये यहाँ पर करते हैं, इस पर देखिए सुंदर शाह जी,
धाम दिवाले लगते मंदिर 1,500, हर मंदिर एक छज्जा, सो 1,500 शुमार। यहाँ पर कह रहे हैं धाम दीवार लगते, हमारे रंग महल की दीवार से लगते हुए मंदिर 1,500, यानी जो पीछे बैक साइड में 1,500 मंदिर हमारे आए हुए हैं। तो हर एक मंदिर में एक छज्जा है। तो इसी तरह से कह रहे कि ये 1,500 ही शुमार में आते हैं। तो अब ये सुंदर साथ जी एक बार ऊपर देख लेते हैं इसमें, ये कहाँ की शोभा है? ये प्रथम भौम की शोभा है, देखिए। तो प्रथम भौम की शोभा कहाँ पर है? ये फूल बाग की तरफ। तो अब ये देखिए ऊंचाई तो सेम जो की तो रहेगी, यही जो पहले वर्णन किया। बस यहाँ पर ये देखिए सुंदर साथ जी, एक मिनट, ये थोड़ा सा सुंदर सा जी यहाँ पर आइए, ये तो और मंदिरों की शोभा आ गई, मैं थोड़ा सा गलत भूल गया। यहाँ पर आइए, ये वाला है 3 हाथ की ऊंचाई पर। ये तो सब हमारा मंदिर में पूरा झरोका जो आया है, हर एक मंदिर में एक एक शोभा दीवार से लग कर आई है। तो अब यहाँ पर देखिए सुंदर सा जी, इस पर आ जाइए, एक मिनट बस। ये पिक्चर दूसरी चेंज हो गई सुंदर सा जी, यहाँ पर आइए एक मिनट। ये था सुंदर सा जी यहाँ पर, इस पिक्चर पर आ जाइए। ये हमारा जो है 3 हाथ की ऊंचाई पर है। बाकी शोभा जो की तो है सुंदर सा जी, माफ करना, वो पिछले वाली पिक्चर शेयर हो गई थी। ये वाली जो शोभा है ये हमारी पूरी देखते हैं हम, तो ये हमारे यहाँ पर 3 हाथ की ऊंचाई पर है। बाकी दरवाजे, मेहराबे और ये हमारी दीवारें सब जो की तो है। ये किस शोभा है सुंदर सा जी? फूल बाग की तरफ की। एक मिनट, ये पश्चिम की तरफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। मैं आराम से करती हूँ, एक मिनट बस। अब सुंदर साथ जी हम चलते हैं अपने, ये देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ देखिए सुंदर साथ जी, ये तो पश्चिम की दिशा, यानी पश्चिम में हमारा फूल बाग आता है। अब यहाँ आ जाइए प्रथम भौम से लाल चबूतरे की तरफ। तो लाल चबूतरे की हद में क्या शोभा आई है, इसको भी देखिए। जो कि तो शोभा तो आएगी, लेकिन यहाँ पर जो झरोखा आया है ना, ये झरोके की जगह यहाँ पर केवल क्या आएगा? हमारे मंदिर मंदिरों की शोभा आएगी। एक मिनट देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं ताके द्वार 3600, 3 अंदर हैं द्वार, एक दाएं एक बाएं, एक सन्मुख देखनहार। यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, ताके द्वार 3600, जो हमारा लाल चबूतरा आता है, तो लाल चबूतरा हमारा 1,200 मंदिर का है ना। तो 1,200 मंदिर में, यानी एक मंदिर में हमारे 3 द्वार आए हुए हैं। जो यहाँ पर झरों का आना था ना, जैसे देखिए यहाँ पर पश्चिम की तरफ तो झरोखा है, और जगह भी झरोखा है 22 हाथ की ऊंचाई पर। लेकिन जो हमारा लाल चबूतरा आया है उसकी हद में, यहाँ पर ये झरोके की जगह द्वार ही है। तो हर एक मंदिर में 2 द्वारों के शुमार में थे, लेकिन यहाँ पर 3 द्वार आ जाएंगे, क्योंकि झरोके की जगह भी द्वार है। अब झरोका क्यों नहीं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो लाल चबूतरा है उसको ही बड़ा झरोका कहकर वर्णन किया गया है, और सीधे हम इन मंदिरों से हम लाल चबूतरे पर आ जाते हैं, क्लियर स्पष्ट नजर आता है, तो यहाँ पर झरोके की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पर एक मंदिर में 3 द्वार शोभायमान है। तो अगर सुंदर साथ जी बात करें, हम 1,200 मंदिर हमारा लाल चबूतरा है, तो एक मंदिर में 3 द्वार हुए, तो यहाँ पर 3,600 द्वार हो गए, जो लाल चबूतरे की हद में आएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं 3 अंदर है द्वार। अब 3 द्वार अंदर हो जाएंगे, ये तो बाहर बाहर के हैं 3,600 जो लाल चबूतरे पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन 3 द्वार अंदर में कह रहे हैं कि जो हमारे पाके की दीवार और पश्चिम की दीवार आती है, तो उनमें भी तो एक एक द्वार है, तो 3 द्वार अंदर के कह रही हैं। इसीलिए कह रहे कि एक दाएं एक बाएं, एक सन्मुख देखना। एक पाके की दीवार पे दाएं में, एक पाके की दीवार बाएं में, और एक सामने की पश्चिम की दीवार में। इस तरह से यहाँ की शोभा का ये वर्णन है सुंदर साथ जी, लाल चबूतरे की शोभा का। अब आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, तो और शोभा देखे।
अब आते हैं जो हमारे ये मंदिर हैं, देखिए यहाँ पर ये हमारे मंदिर हैं जो अभी हमने देखी ना शोभा, इन मंदिरों की शोभा हमने देखी। ये दिखाई दे रहा है झरोका 22 हाथ की ऊंचाई पे, इस पर भी ये झरोका दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, है ना। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ ताकि आप आसानी से इसको देख सकें। अब हम सुंदर साथ जी चलते हैं अपने मंदिरों की। यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, इधर भी देख सकते हैं 22 हाथ की ऊंचाई पर हमारा झरोका है, ये वाला है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक पहल हो जाता है ना। एक पहल में हमारे 30 मंदिर हैं। फिर यहाँ से ये दूसरा पहल शुरू हो जाता है, इसमें भी एक पहल में 30 मंदिर है। तो जहां पर दो पहलों की संधि है, यानी दो पहलों का मिलान है, तो वहां पर हमारा ये सुंदर गुर्ज शोभायमान है। तो अब सुंदर साथ जी हम बात करें, ये हमारी जो परिक्रमा रोष है कितनी है, ये हमारी 100 हाथ की, यानी एक मंदिर की। ठीक है, ये एक मंदिर की यानी 100 हाथ की है। तो इस परिक्रमा रोज पर ही हमारे क्या आते हैं सुंदर साथ जी, ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पर 66 हाथ का बुर्ज जो शोभा लिए हुए है। और बाकी बचते हैं यहाँ पर हमारे 33 हाथ की जगह जो हमारे आने जाने के लिए रास्ता है। और इसके इधर फिर हमारा कठेड़ा भी शोभायमान है। अब सुंदर साथ जी हम मंदिरों की शोभा को देखने के बाद में हम इस बुर्ज की शोभा को देखते हैं। तो ये बुर्ज हमारा 66 हाथ का कैसे कैसे है, इसकी शोभा इससे क्लियरिटी से देखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 22 हाथ की जगह लिए हुए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 22, फिर यहाँ से 22 और फिर यहाँ से 22। तो पूरा ही हमारा ये 66 हो गया है, यानी 66 हाथ का ऐसे। और 66 हाथ का ही ये चौड़ाई में लिए हुए है, ऐसे भी बताया ना रोज पर आया है। तो इसमें 66 में कैसे डिवाइड होगा सुंदर साथ जी। अब हम बात कर रहे थे ऊंचाई की, तो ऊंचाई तो जो भी तो आएगी, लेकिन जो मंदिरों के दरवाजे हैं और जो मेहराबे हैं, उनकी लंबाई चौड़ाई में ऊंचाई में और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अंतर है। अभी हमने अपने दरवाजों मंदिरों की बात की थी, तो वे हमारे दरवाजे कितने थे, 11 हाथ के ऊंचे 11 हाथ के चौड़े। तो ये जो हमारा गुर्ज है, इसमें आप डबल कर दीजिए, ये देख सकते हैं 22 22 के। तो ये हमारा दरवाजा हो गया, और 22 हाथ की जगह में हमारी ये जालीदार दीवारें हो गई। ठीक है सुंदर साथ जी। क्यों हुआ ये, क्योंकि हमारे 66 हाथ का है, तो इसको 3 हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो 22 22 हाथ की ही हद आती है सुंदर साथ जी। तो 22 में ये जालीदार, 22 में दरवाजा, 22 में फिर जालीदार, तो ये 66 हो गया। तो ये तो हो गई हमारी चौड़ाई की बात सुंदर साथ जी। अब अगर हम करें ऊंचाई की बात, तो ऊंचाई की बात में भी हमारा ये 22 हाथ का ही यहाँ से यहाँ तक ये थंब उठे, ये। और 22 हाथ की ऊंचाई पर फिर इसमें हमारी ये मेहराबे आ जाती है, 3 मेहराब। तो यहाँ तक 44 हाथ की ही हद बैठे। जैसे हमारी ये 44 तक हमारी बीच की मेहराब आ गई थी ना, तो ऊंचाई की मेहराब ये 44 हाथ ही रही। ठीक है सुंदर साथ जी। अब हमने इसकी शोभा को देखा। अब इसके ऊपर 44 की यहाँ तक ये हद आ गई। अब इसके ऊपर 44 की हमारी ये बड़ी मेहराब आ जाएगी। और 12 हाथ में फिर आगे सुंदर साथ जी ऊपर देखते हैं, तो 12 हाथ में इसी तरह से हमारी चित्रकारी की शोभा है, देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे मंदिरों की शोभा है, इसी तरह से हमारे बुर्ज की शोभा है। बस ये हमारा यहाँ 66 हाथ का हो गया, इसलिए ये दरवाजे छोटे हो गए, और ये जो हमारे दरवाजे हैं बुर्ज के, ये ऊंचाई में भी और चौड़ाई में भी इनसे डबल हो गए। ये 22 22 हाथ, ये 11 11 हाथ के हैं, तो ये हमारे 22 22 हाथ। ठीक है, हो गए सुंदर साथ जी। ये हमारे बुर्ज की शोभा है। अब अगर हम बात करें कि हमारे बुर्ज में दरवाजे आए कितने, तो अब हम सुंदर साथ जी 1 मिनट इसी पिक्चर से दिखाते हैं जो हमारे दरवाजे आएंगे कैसे। यहाँ पर देखिए, ये हमारे बुर्ज में 3 दरवाजे आएंगे बाहर की तरफ। एक तो ये इधर पूर्व की तरफ, 22 हाथ का चौड़ा, 22 हाथ का ऊंचा। इसी तरह से फिर एक ये इधर आएगा और एक इस साइड में आ जाएगा। तो 3 तो बाहर की तरफ, यानी हमारी परिक्रमा रोस पर तीनों दिशाओं में 3 दरवाजे आ रहे हैं। और 2 दरवाजे हमारे अंदर की तरफ आएंगे। वो कैसे आएंगे, वो इन मंदिरों की ही दरवाजे हैं, लेकिन वे दोनों तरफ जवाब देते हैं, यानी वे
मंदिर के भी दरवाजे कहलाते हैं और बुर्ज के भी दरवाजे कहलाते हैं। अब जरा इसकी शोभा को, और खुले हुए, ये तो हम यहाँ से बंद को देख रहे हैं, बाहर की दीवार दिखाई दे रही है ना। तो अब इसमें आगे सुंदर साथ जी, आगे बढ़कर देखते हैं खुली हुई शोभा को इसकी। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, ये सुंदर साथ जी, ये तो हमारा बाहर के दरवाजे हो गए। फिर एक बार थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ मैं। ये हमारा बुर्ज है, ये हमने बाहर की शोभा देखी 22-22 की। इसी तरह से 22-22 की इधर आ जाएगी, 22-22 की इधर आ जाएगी। यानी तीन तीन हिस्सों में तो 66 हो जाएंगे। 66, 66 और 66। ये तो बाहर से शोभा नजर आ रही है, जो पूरे मंदिरों की हद से ऐसे कवर होती चली जाएगी। तो तीनों दिशा में तीन दरवाजे देखे। अब इस दीवार को हटा दीजिए और अंदर का व्यू देखिए, वो दिखाई दे रहा है इसमें, जिसमें हमारे मंदिर के दरवाजे दिखाई देंगे। ये देखिए सुंदर शादी यहाँ पर, नहीं एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो है बाहर का दरवाजा हट गया है दीवार, तो अंदर का व्यू है ये हमारा। तो अंदर का व्यू, और थोड़ा सा मैं इसको जूम करती हूँ, एक मिनट सुंदर शादी, बस थोड़ा सा टाइम लूंगी। देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए अब स्पष्ट नजर आएगा। ये हमारा बुर्ज है ना, ये हमारे इस चबूतरे से लगता हुआ है, बिल्कुल। तो ये हमें बताया ना कि यहाँ से यहाँ तक हमारे 66 हाथ है। तो अगर 66 हाथ में से हम आधा करें यहाँ पर, तो 33 का तो ये बुर्ज, यहाँ से ये हमारा चबूतरा पूरा हो जाता है। तो 33 तो इन्होंने इस हाथ के लिए, और 33 इस हाथ के लिए, इस तरह से दोनों की हाथों की संधि पर ये 66 हाथ का बुर्ज हो गया हमारा। तो ये जो बुर्ज है ये अलग है, इन और बुर्जों से अलग है। वो क्यों है? क्योंकि ये आधा तो चबूतरे की हद में आया है, और आधा आया है ये परिक्रमा रोस पर। ठीक है सुंदर शाह जी। अब हमने तीनों तरफ के तो दरवाजे देखे, यहाँ की शोभा तुमने देखी, यहाँ की शोभा भी देखी। ऐसे ही बिल्कुल एक दरवाजा, 22 हाथ का लंबा, 22 हाथ का ऊंचा चौड़ा, और 22 22 हाथ में तीन तीन अलग अलग दीवारें, और इसके ऊपर तीन मेहराबे, तीन के ऊपर एक बड़ी मेहराब। इसी तरह की शोभा यहाँ पर भी है। अब देखते हैं इधर, इधर के जो दरवाजे हमारे, ये मंदिरों वाली हद के हैं। तो ये 11-11 हाथ के ही आए हैं सुंदर शाह जी, 11 हाथ के चौड़े, 11 हाथ के ऊंचे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 33 होना चाहिए, तो 33 में तीन हिस्से डिवाइड कर दीजिए, तो 11 या 33 आएगा। फिर हम इधर लेके इधर भी 33, तो तभी तो 66 हाथ बैठता है। यहाँ तो तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ 66 हाथ, 22 या 66। इसी तरह से यहाँ पर 22 में दीवार, 22 में दीवार, 22 में बीच में दरवाजा। तो 66 हाथ तीन जगह कवर हो गए। इसी तरह से 66 हाथ तीन जगह कवर हो गए, इसी तरह से 66 हाथ तीन जगह। लेकिन जो बैक साइड है, वहां पर 66 हाथ में ये 6 मेहराबें आई है। तो वे इसीलिए यहाँ पर 11-11 हाथ के हो गए सुंदर शाह जी, दरवाजे भी और दीवारें। तो ये अंदर से है। अब सुंदर शाह जी हम देखते हैं यहाँ से, अगर हम इस बुर्ज से, सॉरी, इस चबूतरे से हम इस बुर्ज की जिमी पर आते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ से हमें एक सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो धाम रोज है, धाम रोज की जिमी और हमारी इस बुर्ज के अंदर की जिमी सेम लेवल पर है, कोई ऊंची नीची नहीं। और ये मंदिरों की देखें तो यहाँ से ये मंदिर भी सेम लेवल पर है। बस ये जो हमारा झरोका है, या चबूतरा कहीं इसको, ये एक पग ऊंचा है, यानी एक हाथ ऊंचा है। तो यदि हमें इस चबूतरे से हम यहाँ से उतरते हैं, जो 33 हाथ की जगह बची हुई है, तो यहाँ से भी हमें एक सीढ़ी नीचे उतरकर इस परिक्रमा रोज पर जाना हो। और यदि हम इस दरवाजे से आते हैं, तो भी हमें यहाँ पर एक सीढ़ी नीचे उतरकर इस बुर्ज के अंदर आना होगा। और अगर यहां से हम फिर इस दरवाजे से इधर क्रॉस करते हैं, तो ये हमारी जो है एक हाथ की ऊंची क्या है, हमारी ये चौखट है, तो इस चौखट को हमें उल्लंघना पड़ेगा। यानी अगर हम चबूतरे से अंदर बुर्ज में आते हैं, तो उतरना पड़ेगा एक सीढ़ी। और यदि हम इस दरवाजे से अंदर आते हैं या अंदर बाहर जाते हैं, तो हमें यहाँ पर सीढ़ी उल्लंघनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिमी और ये जिमी सेम लेवल है। तो कोई चढ़ना उतरना यहाँ पर नहीं पड़ेगा।
और यदि बात करें हम अंदर मंदिरों में जाने के लिए, तो मंदिरों में हम बिल्कुल सेम लेवल पर जा सकते हैं, यहाँ में कोई चढ़ना उतरना नहीं है, क्योंकि इनकी इसकी जिमी और इनकी जिमी सेम लेवल पर है। हाँ, यदि हमें यहाँ इस इन मंदिरों में जाना है जो हमारी इन झरोकों की हद में आया है, तो इनमें हमें एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये भी सेम लेवल पर है और ये चबूतरा एक हाथ ऊंचा है। तो इसलिए यहां से अगर जाना है तो हमें एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा। अगर बुर्ज के अंदर से हम मंदिर में जा रहे हैं तो कोई चढ़ना उतरना नहीं, सेम लेवल है। और यदि हमें इस चबूतरे से इस झरोके की जिमी में आना है तो हमें एक सीढ़ी यहाँ पर उतरना होगा। तो ये शोभा सुंदर साथ जी हमारी इसकी बुर्ज की खुली हमने शोभा देखी। अब चलते हैं सुंदर साथ जी इस नीलवी की मेहराब को देखिए यहाँ पर। तो इसी तरह से ये जो मेहराब है ना नीलवी की, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 मिनट बस। ये मेहराब नीलवी की मेहराब है, पूरी की पूरी ये मेहराब इसके ऊपर आई हुई है। ये भले ही इसके बीच में बुर्ज आ जाता है, ये वाले यहाँ पर अगर बुर्ज बंद है तो इसके ऊपर ही ये शोभा आ जाती है। ठीक है सुंदर साथ जी, अब आगे की शोभा को और देखें। ये देखिए हमारा, हम्म, 1 मिनट सुंदर शाह जी। ये तो सुंदर शाह जी हमने देखी अपने पहले भौम की झरोकों की शोभा। अब थोड़ा सा देखते हैं हम दूसरी भौम की शोभा को भी देखें, बड़े झरोके के जो उत्तर और दक्षिण में है। जैसे उत्तर में है वैसे ही दक्षिण की शोभा है। तो हम यहाँ पर उत्तर की शोभा को समझते हैं सुंदर शाह जी। यहाँ देखिए ये हमारा बुर्ज आ गया है ना, जो हमारे इस चबूतरे से लगता हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे उत्तर दक्षिण में दिखाई देगा ना, ऐसे बिल्कुल हमारे दक्षिण में, तो किसी भी दिशा को देख लीजिए। ये हमारा क्या है सुंदर साथ जी, ये बड़ा झरोका है जो बताए ना। ये देखिए ये हमारे थंब थंब आए हुए हैं, जो 5 थंब है ना उस पर, चबूतरे पर। तो ये हमारे सुंदर साथ जी हीरे का है, माणिक का है, ये पुखराज का है, तो 3 थंब शुमार में आए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये पूरे की पूरी मेहराब हुए हमारा, ये यहाँ पर जो भी बताया था ना, जहां से हम परिक्रमा रोज पर उतरते हैं, तो पहली भूमि पर तो हम एक पग नीचे उतरे, एक हाथ या एक सीढ़ी कहीं। लेकिन यहाँ पर हम जब उतरते हैं तो 3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी भोग का जो छज्जा है हमारा, ये जो मुख्य हाथ है, ये 3 सीढ़ी और ऊपर उठ जाता है, 3 हाथ की ऊंचाई पर आ जाता है और मंदिरों के लेवल से। तो इसलिए जब हम दूसरी भूमि से इस चबूतरे से नीचे उतरेंगे तो हमें 3 सीढ़ी यहाँ पर उतरना पड़ेगा। ये बड़ा झरोका है सुंदर शाह जी, यहाँ पर वही जगह है, क्योंकि ये परिक्रमा रोज हो गई एक मंदिर की। तो यहाँ पर इस परिक्रमा रोज पर 66 हाथ तो बुर्ज ने ले ली। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे 33 हाथ बचते हैं। तो इन 33 हाथ में भी 30 हाथ की ये सीढ़ियां हैं, और बाकी में क्या है, 3 में ये कठेड़ा आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से इधर फिर ये कठेड़ा आ गया, और इधर देखेंगे तो ये झरोका इधर चल जाएगा, क्योंकि ये जो चबूतरा है 2 मंदिर का चौड़ा है ना सुंदर साथ जी। तो एक मंदिर की तो हद यहाँ से यहाँ तक आ गई परिक्रमा रोज पे, एक मंदिर की हद इधर बच गई। देख सकते कठेड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक मंदिर की जगह में कठेड़ा है। और एक मंदिर की जगह में ये डिवाइड हो जाएगा, 66 में बुर्ज और 33 में ये सीढ़ियां, जिनमें 30 की सीढ़ियां आ जाएंगी, 3 में ये कठेड़ा आ जाएगा। तो ये कठेड़ा सुंदर साथ जी, ये सीढ़ियां कहाँ पर आई है, इस मंदिर के बिल्कुल देखा, आधा बुर्ज तो चबूतरे पर है, आधा बुर्ज नीचे परिक्रमा रोज पर है। तो ये विशेष शोभा यहाँ पर जो आएगी, ये इस दरवाजे के बीच में आ जाएगी, ध्यान देना सुंदर साथ जी। तो इसी तरह से अब अगर हम अंदर की तरफ से उतरते हैं इस बुर्ज में, तो हमें अंदर भी 3 सीढ़ी करना पड़ेगा। जैसे हम इस परिक्रमा रोज पर आ रहे हैं तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ रहा है। तो इसी तरह से यदि हम इस चबूतरे से अंदर बुर्ज में उतरना है तो उस दरवाजे से 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जिमी, और अभी हमने देखा ना इसकी जिमी और इसकी झरोके की जो गुर्ज है, इसकी भी जिमी सेम लेवल पर है और चबूतरा ऊंचा है। तो इसलिए जहां से भी चबूतरे से उतरे तो वहां हमें 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। तो यदि हम बात करें सुंदर साथ जी, यहाँ से उतरे इस वाले दरवाजे से, ये देखो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया दरवाजा।
तो अगर हम इस झरोके से, ये जो रेलिंग आई हुई है, इस रेलिंग से अंदर अंदर उतरना चाहते हैं, तो 3 सीढ़ी हमें इस बच्चे इसमें बुर्ज में उतरना पड़ेगा। और यदि हम इससे आकर यहाँ पर आते हैं और फिर हम बुर्ज में जाते हैं, तो यहाँ से हमें 3 सीढ़ी चढ़कर फिर अंदर भी 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पर हम खड़े थे उसी लेवल पर हमें जाना है। तो 3 सीढ़ी इधर है, तो 3 सीढ़ी अंदर उतरने के लिए। इसी तरह सुंदर साथ जी, अगर हम इस दरवाजे की बात करें, यदि हम परिक्रमा रोड से आते हुए हमें बुर्ज में जाना है, तो हम यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और फिर अंदर इसी सेम लेवल पर जाने के लिए 3 सीढ़ी हमें उतरना पड़ेगा। जबकि प्रथम भूमि में क्या था, केवल चौखट को उल्लंघना होता था। एक पग अंदर, एक पग बाहर, उलंग गए, क्योंकि केवल चौखट चौखट आई थी 1 हाथ की ऊंची। लेकिन यहाँ पर तो 3 सीढ़ी ऊंचा है। ये जो दरवाजों का लेवल है 3 सीढ़ी ऊंचाई पर है, तो इसलिए 3 सीढ़ी चढ़ना और फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरना। इसी तरह से यहाँ की शोभा को देखे, अगर ये बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं इधर से आयम घूमते हुए और हमें गुर्ज में जाना है, तो यहाँ से हमें 3 सीढ़ी चढ़ेंगे फिर 3 सीढ़ी उतरेंगे। और यदि कोई सखी यहाँ झरोके से आ रही है, तो ये बीच में कठेड़ा आ गया, तो इस दरवाजे से जाएगी, यानी जो 22 हाथ का ऊंचा दरवाजा ना चौड़ाई है, तो 11 हाथ तो बाहर इस पर आई हुई दरवाजे के परिक्रमा रोज पर, और 11 हाथ चबूतरे के हद पर आई है। तो जो सखी अंदर से प्रवेश करेगी तो उसको केवल 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चबूतरे पर ही है ना सुंदर शाह जी। तो ये शोभा ऐसी ही बड़े झरोखे की, जो दूसरी भूमि पर है सुंदर शाह जी, बड़े झरोखे की, ऐसे ही उत्तर तरफ से देखे तो भी ऐसी शोभा आएगी, और अगर दक्षिण तरफ से देखे तो भी ऐसी ही शोभा हमें नजर आएगी। तो बहुत विशाल विशाल है सुंदर शाह जी। ये छोटे मोटे नहीं, देखो कितने बड़ी बड़ी मेहराबें नजर आ रही है। कितना बड़ा बड़ा झरोखा है, कोई छोटा मोटा नहीं है। ये हमारा धाम की शोभा है सुंदर साथ जी। अब आगे की शोभा को और देखते हैं। तो इसको देखिए सुंदर साथ जी, इसकी शोभा की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, ये नीलवी की मेहराब भी बिल्कुल बीच में आई हुई है। क्यों आई हुई है? क्योंकि बुर्ज की आधी जगह इस वाले चबूतरे पर है और आधी ये जिमी पर है। तो ये यहाँ की बात कर रहे थे सुंदर साथ जी, ये कठेड़ा यहाँ पर आ गया। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, ये एक मंदिर की जगह में कठेड़ा है और एक मंदिर की जगह ये हमारी परिक्रमा रोस ने ली। तो यहाँ ये कठेड़ा जो आया है 3 हाथ का, ये दरवाजे के बिल्कुल बीच में आया है। तो इसलिए यहाँ की बात कर रहे थे कि अगर यहाँ से सखी आती है तो यहाँ बुर्ज में जाती है, तो बुर्ज में उतरने के लिए 3 सीढ़ी उतरेंगी, और यहाँ से आती है तो यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। और यदि यहाँ के दरवाजे से, इधर उत्तर के दरवाजे से अंदर प्रवेश करती हैं, तो 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए इसमें, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से आना है तो 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, और फिर यहाँ से चलकर यहाँ जाना है इधर, तो 3 सीढ़ी चढ़कर 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। ठीक है सुंदर शाह जी। और यहाँ पर देखिए ये वाला है ना, तो 3 सीढ़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ से 3 सीढ़ी केवल उतरना है। और अगर यदि बात करें हम इन दरवाजों में, अंदर मंदिरों में जाना है, तो मंदिरों में तो सेम लेवल पर है, तो यहाँ पर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये सेम लेवल पर है, लेकिन ये वाला मंदिर जो है ये 3 सीढ़ी ऊंचा है, क्योंकि ये इस वाले हांस की हद में आया है ना मंदिर। और ये एक विशेष शोभा और देखिए सुंदर शाह जी, यहाँ पर दूसरी भूमि पर, पहली भूमि पर तो हमारा जो था ये 2 मंदिर का चौड़ा झुका, तो एक मंदिर की चौड़ी रोस जा रही थी, झुकी।